अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मिसबा यामीन। आप देख रहे हैं ऑन प्रोजेक्ट टीवी। हर दौर में किसी भी मुल्क की ताकत का अंदाज़ा उस मुल्क की मईशत और वहाँ के डिफेंस सिस्टम से लगाया जा सकता है। अमेरिका, फ्रांस, चाइना, रशिया और इसराइल मौजूदा दौर की सुपर पावर्स हैं। आज की वीडियो में हम इसराइल के ड्रोन सिस्टम के बारे में बात करेंगे। वीडियो को आखिर तक देखिएगा। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आयरन डोम का नाम आयरन डोम ही क्यों रखा गया है? आयरन का मतलब मजबूत, डोम का मतलब गुंबद है, यानी एक मजबूत गुंबद। इसका पहला नाम एंटी कासिम था, लेकिन जब वेपन्स एंड टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर माफात का ये डिफेंस सिस्टम प्रोजेक्ट आगे बढ़ना शुरू हुआ तो प्रोजेक्ट लीडर कॉलोनिल एस ने इस नाम को तब्दील करने का फैसला किया और इस सिस्टम का इब्रानी जबान में नाम तामीर इंटरसेप्टर मिसाइल रखा और पूरे सिस्टम को गोल्डन डोम का नाम दिया। IDF के इस डिफेंस सिस्टम की कामयाबी के बाद 2011 में इसका नाम आयरन डोम रख दिया गया। पूरी दुनिया ये बात जानती है कि इसराइल को अपना दिफाई निज़ाम मजबूत करने की जरूरत इसलिए हुई क्योंकि वो पूरी दुनिया पर हुकूमत करना चाहता है और पूरी दुनिया पर हुकूमत करने के लिए ही इसराइल ने फलस्तीन पर कब्जा किया है। फलस्तीन का तनाज़ा कोई आम तनाज़ा नहीं है। फलस्तीन और मिस्र में मौजूद सहराए सीना रफा से एक रोड गुजरती है जो नहर अकबा से मिलती है। ये रास्ता यूरोप को सऊदी अरब की बंदरगाह से जोड़ता है और सऊदी अरेबिया से निकलने वाले तेल को इसराइल और यूरोप तक पहुँचाने का वाहिद छोटा और कम खर्च रास्ता है। और इसके अलावा नहर सुइस जो इस वक्त मिस्र से गुजरती है, एक कम खर्च और वाहिद यही छोटा रास्ता है जो एशिया को यूरोप और पूरी दुनिया से जोड़ता है। इस जगह पर कब्जा करके कोई मुल्क किसी भी मुल्क का तिजारती दाखिला रोक सकता है। इसके बरक्स यूरोप से मिलने का दूसरा रास्ता जनूबी बहरे ओकियानोस है जो जनूबी अफ्रीका की बंदरगाह से गुजरता है। ये बहुत तवील, लंबा, खतरनाक, बहुत ज्यादा इखराजात पर मबनी रास्ता है। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन मोरक्को की बंदरगाह से इथोपिया, सोमालिया की बंदरगाह का जमीनी रास्ता है जो खासा तवील है, जिस पर काफी इखराजात आ सकते हैं। वक्त और बहुत ज्यादा इखराजात से बचने के लिए ही सहराए सीना से नहर अकबा तक पहुंचने और नहर सुइस इस वक्त पूरी दुनिया की नजरों का मरकज बना हुआ है। इसलिए इसराइल ने 1948 में फलस्तीन पर कब्जा करके एक नाजायज रियासत की बुनियाद रखी और पूरी दुनिया पर हुकूमत करने के मकसद को पूरा करने के लिए इसने अपने दिफाई निजाम को मजबूत बनाया, जिसमें इसराइल को अमेरिका का भरपूर ताउन हासिल है। फलस्तीन पर कब्जा और अपने दिफाई निजाम में आयरन डोम सिस्टम को इंस्टॉल करने का सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि पूरी दुनिया पर वन वर्ल्ड ऑर्डर कायम करना है। 2011 से 2021 तक अमेरिका ने आयरन डोम दिफाई सिस्टम के लिए 1.6 बिलियन US डॉलर का ताउन किया और 2022 में अमेरिकी कांग्रेस की तरफ से इस ताउन को बढ़ाकर 205 बिलियन डॉलर कर दिया गया और इजाफी आयरन डोम बैटरीज और इंटरसेप्टर्स मिसाइलों की तैयारी और तैनाती के लिए मंजूरी दे दी। 2014 में आयरन डोम सिस्टम मिसाइल का खर्चा US $20,000 से लेकर $50,000 US डॉलर था, जो कि बढ़कर 2020 के बाद $100,000 डॉलर से $150,000 US डॉलर तक पहुंच गया और खाम तरीके से तैयार किए जाने वाले कासिम रॉकेट की कीमत तकरीबन $800 US डॉलर है। इसके बरक्स सिर्फ हमास का एक ग्रैड रॉकेट की कीमत सिर्फ $1,000 है। आयरन डोम सिस्टम 70 किलोमीटर से 43 मील तक की रेंज के साथ कम फासले तक मार करने वाले रॉकेटों और 155 मिलीमीटर आर्टिलरी शेल्स का मुकाबला करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये सिस्टम दिन रात खराब मौसमी हालात में भी खतरात का जवाब देगा। आयरन डोम के 3 बुनियादी हिस्से हैं। पहला डिटेक्शन एंड ट्रैकिंग रडार है, जो रडार के जरिए मुल्की हदूद में दाखिल होने वाले रॉकेट, ड्रोन और तैयारों की खबर देता है। इसराइल डिफेंस सिस्टम के मातहत 2 कंपनियां काम कर रही हैं, जिसमें एक एल्टा और दूसरा इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री है। एल्टा ने ही आयरन डोम के रडार सिस्टम को बनाया है। एल्टा में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, कम्युनिकेशन, खुद मुख्तार ग्राउंड सिस्टम और साइबर इंटेलिजेंस की महारत मौजूद है। दरअसल एल्टा इसराइल एरोस्पेस सिस्टम का ही एक मातहत ग्रुप है जो रडार, इलेक्ट्रॉनिक सेंसर, कम्युनिकेशन, इंटेलिजेंस, हदफ की निगरानी को कंट्रोल करने और सेल्फ डिफेंस सिस्टम पर काम करता है। दूसरा बैटल मैनेजमेंट एंड वेपन कंट्रोल सिस्टम है। इस कंट्रोल सिस्टम में आधा राफेल और आधा एम्प्रिस्ट सिस्टम अपनी खिदमत सरंजाम दे रहा है। एम्प्रिस्ट एक निजी इसराइली सॉफ्टवेयर कंपनी है जो C41 सॉफ्टवेयर
सिस्टम्स बनाती है। C41 सॉफ्टवेयर्स मतलब कमांड्स एंड कंट्रोल सिस्टम, जो तिजारती कंपनियों के साथ फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों में भी खिदमत सर अंजाम देती है। BMC को आयरन ग्लो भी कहा जाता है। ये सिस्टम हर किस्म की शॉर्ट रेंज रॉकेटों को मार गिराने की सलाहियत रखता है। आयरन डोम का तीसरा हिस्सा मिसाइल फायरिंग यूनिट है। ये यूनिट तामीर इंटरसेप्टर्स मिसाइल लॉन्च करता है, जो इलेक्ट्रो ऑप्टिक सेंसर्स की ताकत रखता है और बेहतरीन कारकर्दगी के लिए तैयार किए गए हैं। इस सिस्टम में बेहतरीन क्वालिटी के पंखे नस्ब हैं। ये मिसाइल राफाइल ने बनाया है। एक आम आयरन डोम बैटरी में 3 से 4 लॉन्चर्स होते हैं और हर लॉन्चर्स में 20 मिसाइल्स होते हैं। यानी ये 3 से 4 लॉन्चर्स 1 मिनट में 20 से ज्यादा मिसाइल्स को फायर करने की सलाहियत रखते हैं। आयरन डोम सिस्टम के रडार को ELM 2084 कहते हैं। ये रडार सिस्टम रॉकेट के लॉन्चर्स का पता लगाता है, रॉकेट की रफ्तार को और उसके हदफ को ट्रैक करता है। BMC कमांड देता है, सिस्टम को कंट्रोल करता है और खतरे का तयन करके एक इंटरसेप्टर मिसाइल फायर करता है, ताकि हमला आवर होने वाले रॉकेट को मुतवक्का टारगेट तक पहुंचने से पहले ही तबाह कर दे। सिस्टम को डिटेक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वॉल कहा जाता है, जो आने वाले खतरे की खबर फौरन करता है। इसे आयरन डोम मजबूत दीवार भी कहा जाता है, जो सरहदी इलाकों में रडार की मदद से दीवार बनाई गई। इसके अलावा सरहदी हिफाजत के बाद समंदरी हिफाजत के लिए अक्टूबर 2014 में राफाइल ने आयरन डोम सिस्टम के एक बहरी वर्जन को मुतारिफ करवाया, जिसे सी डोम भी कहा जाता है। सी डोम में 360 डिग्री कवरेज पर फायर होने वाले 10 ग्राउंड कैनिस्टर्स तामीर इंटरसेप्टर्स पर मुश्तमिल है। ये खसूसियत जमीनी आयरन डोम सिस्टम में मौजूद नहीं है। इन बहरी जहाजों का अपना फायर कंट्रोल रडार सिस्टम है, जो हमला आवर होने वाले छोटे जहाजों, रॉकेटों और आबदोज को मार गिराने की सलाहियत रखता है। इसके अलावा अमेरिका और इसराइल डिफेंस सिस्टम को और ज्यादा मजबूत करने के लिए नॉटिलस लेजर डिफेंस सिस्टम पर काम कर रहा है। ये जदीद प्रोटोटाइप नॉटिलस स्काई गार्ड लेजर सिस्टम है, जो हमला आवर होने वाले रॉकेटों को, ड्रोन्स को और हवाई जहाजों को लेजर की मदद से तबाह कर देंगे। इन स्काई गार्ड से निकलने वाली लेजर्स बीम का खर्चा $1000 से $2000 तक है और अगले 18 माह तक इन्हें सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करने के लिए अमेरिकी कांग्रेस ने $180 बिलियन की सरमायाकारी का दावा किया है। दोस्तों, दुनिया साइंस और टेक्नोलॉजी के लिहाज से मुसलमानों से कहीं ज्यादा आगे हैं। आज हमारे घरों में जितनी भी सहूलियात मौजूद हैं, वो इन्हीं साइंस और टेक्नोलॉजी की वजह से हैं। उन्होंने इसी तरक्की की बुनियाद पर दुनिया को बता दिया है कि आज हर तरफ इन्हीं की हुकूमत है। हम मुसलमानों को अगर इनका मुकाबला करना होगा तो हमें खुद को दिफाई निज़ाम के साथ साथ साइंस और टेक्नोलॉजी में भी खुद को साबित करना होगा। मगर बदकिस्मती से हमारी नस्ली और दीनी तासुब के पेश नज़र हमने अपनी आने वाली नस्लों को न सिर्फ गुलामी की तरफ धकेल दिया है, बल्कि तालीम से दूरी की वजह से हमने इनका मुस्तकबिल भी तबाह कर दिया है। दोस्तों, अगर दुनिया की सफ में शामिल होना है तो तालीम, साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में खुद को मनवाना ही होगा, वरना कौम की तबाही तालीम की कमी का बाइस बनती है। इंसान ने मशीन को बनाया है, मशीन ने इंसान को नहीं बनाया। दुनिया में कोई भी चीज ऐसी मौजूद नहीं है जिसका कोई भी तोड़ मौजूद ना हो। हमें खुद को टेक्नोलॉजी में इतना आगे करना होगा कि नस्ल इंसानियत के लिए, मुसलमानों के लिए ऐसे सिस्टम को ईजाद करने की जरूरत है जो उनके मजबूत रडार सिस्टम की दीवार को तोड़ दे, यानी हैक करें, और इंसानियत को इसराइल के जुल्म और बर्बरियत से छुटकारा मिले। आमीन। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो से बहुत कुछ जानने का मौका मिला होगा। इस तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑन प्रोजेक्ट टीवी।